अरे ये जीवन माटी का पुतला, ये जीवन माटी का पुतला, ये जीवन माटी का पुतला, ये जीवन माटी का पुतला। बूंद पड़े गले जाए भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम में सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम राम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हाँ ये जीवन कागज की पुड़िया, ये जीवन कागज की पुड़िया, अरे ये जीवन कागज की पुड़िया। ये जीवन कागज की पुड़िया। आओ, कागज की पुड़िया का क्या होता है? बूंद पड़े गले जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। बूंद पड़े गले जाए भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। बड़ा ही सुंदर इस पावनमय यज्ञ में, इस हमारे ज्ञान यज्ञ में जो गंगा पंचम दिवस बह रही है, इस गंगा में अनेक साधु संतों का स्नान हो रहा है। तो गंगा के दर्शन के साथ साथ संत दर्शन हो रहे हैं। ताली बजाइए जोरदार। और मैं कह चुका हूं कि संत दर्शन भगवंत की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होते। अब मोहे भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। इस गंगा के सरोवर में आप स्नान तो कर रहे हैं, साथ साथ संतों का दर्शन कर रहे हैं। अभी अभी हमारे कुछ महानुभाव व्यासपीठ का स्वागत करके गए। मैं व्यासपीठ से सामूहिक तौर पर समस्त भक्तों को शुभ आशीर्वाद देता हूं। उनका सपरिवार सदैव प्रसन्न रहे। और एक विशेष सूचना, अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर एवं श्री सांकेतवासी श्री श्री 1008 श्री सीताराम दास जी महाराज की पुण्य स्मृति में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी 23वीं बार 7 दिवसीय श्री रामचरितमानस का सम्मेलन अमृत वर्षा महोत्सव दिनांक 19 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार से 25 जनवरी 2024 दिन गुरुवार तक ये मेला वहां पर चलेगा। ताली बजाइए। और हमारे वहां के महंत हैं सांकेतवासी महंत श्री स्वामी भरत दास जी के प्रिय शिष्य। क्योंकि शिष्य के पास कुछ नहीं होता है, करता करे न कर सके, हर गुरु करे सो होए। यानी गुरु के आशीर्वाद से ही हमारे आदरणीय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री भरतदास जी महाराज के प्रिय शिष्य श्री महंत विष्णु दास त्यागी जी राम जानकी मंदिर महलुआ चौराहा जो आपके समक्ष विराजमान है, संतों के दर्शन ताली बजा कर। संत मिलन को चालिए तो तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों
पग आगे बढ़े, तो कूटने यज्ञ समान। संत से मिलने जाते हैं तो कितना फल मिलता है? तो ये आपने कथा का समय किस किसने सुन लिया? ये कथा 19 जनवरी से 25 जनवरी को होगी महलुआ चौराहा। समय है दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक और स्थान है श्री राम जानकी मंदिर महलुआ चौराहा। आप तो जानते हैं तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। अब ये प्रचार तो हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं 12-15 राज्य में ये प्रचार हो गया। अनेक लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं, वो सुन रहे होंगे कि कितना परम पावन स्थान है महलुआ चौराहे का। कि क्योंकि हम तो हर राज्य में जाते हैं भाई, तकरीबन 2-2 हजार ही हमारे मित्र फेसबुक से जुड़ेंगे, तो 2000 में से 500 ही देख रहे होंगे, तो ये प्रचार ही तो हुआ। बोलो जोर से राधे राधे, जोर से बोलो राधे। तो एक संत के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो एक कदम में कितना फल मिला? एक कदम कोटि यज्ञ, यानी 1 करोड़ यज्ञ के समान एक कदम में फल मिलेगा। जाने पर फल मिलता है, लेकिन जब संत ही चलकर आ जाए तो कितना फल मिलेगा? बोलो संत समाज जय हो। अरे उनके लिए गोस्वामी जी ने कहा है, हम सहस्त्र मुख से भी अगर मैं वर्णन करूं तो वर्णन संतों का नहीं हो सकता है। क्योंकि संत बिटप सरता गिरधरणी, संत बिटप धरणी, ओ संत बिटप सरिता गिरधरणी, संत बिटप सरिता धरणी, संत बिटप ओ संत बिटप सरिता गिरधरणी, इनकर नाथ सहज निज करने, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कुछ लोग परोपकार के लिए बनते हैं। कौन कौन बनते हैं मालूम है? परोपकार के लिए कौन बनता है? संत बिटप सरिता गिरधरणी, इतनी चीजें परोपकार के लिए गोस्वामी जी ने बताई हैं। मैं थोड़ा महाराज जी के सम्मान और चित्र के लिए 2 शब्द संतों का कह रहा हूं। कथा तो हम वही सुनेंगे, क्योंकि संतों बिना संतों की कृपा की कथा भी श्रवण करने को नहीं मिल सकती है। बोलो राधे राधे। आज धूप निकल गई तो इठला रहे हो, राधे राधे कम बोल रहे हो, सोच रहे हो महाराज अब हमसे आइए। छत पर तो हम ही बैठना है। रोज रोज कहते थे कम्बल ओढ़ना पड़ेगा, रजाई ओढ़ना पड़े, अब ओढ़ लो रजाई, अब कल से आना ही नहीं है हमें। अरे भगवान ने अब हमारी कितनी परीक्षा ली। आज 5वें दिन धूप निकाली, लेकिन वास्तविक आप कुरवाई जैसा भी मैंने नहीं देखा कि आपने 5 दिन पंडाल से ओवर भीड़ भर करके दिखा दिया कि गोविंद कभी तो सूर्य नारायण आएंगे। ये पूरा पंडाल भरा है। धन्य है। तो देखो, संत बिटप कहते हैं वृक्ष को।
वृक्ष जब होता है तो बताओ वृक्ष किसके लिए होता है? अपने लिए, खुद के लिए होता है? नहीं होता। 4 महीने गर्मी के सहन करता है, 4 महीने वो बारिश में सहन करता है, 4 महीने ठंडी में सहन करता है, और जब फल लगता है तो कौन खाता है? हम ही लोग खाते हैं। और जब फल नहीं भी टपकता है तो बेचारे में पत्थर मार देते हैं और वो उधर से हमें फल दे देता है। बोलो बांके बिहारी लाल। इतते वो पाहन हनत उतते वो फल देत। वृक्ष इतना सीधा साधा होता है, गर्मियों के दिन में बड़े मिजाज से ठंडी छाए लेने के लिए बैठ जाते हैं। क्या बात है। घर में लगाना है तो लकड़ी काट लेते हैं, पर अपने लिए वो कुछ नहीं कहता। कुछ भी करो बिटक। सरिता कहते हैं नदी को, नदी 24 घंटे बहती है, हर पल बहती है। स्नान करो, कुछ भी करो, गंदगी धो या कुछ भी करते रहो, उसको तो रात दिन बहना है। किसके लिए? सामान्य जनों के लिए। हमारे भारत में जो प्रकृति में जितनी भी सृष्टि बनाई है, ब्रह्मा की सृष्टि में जितने लोग हैं, उनका लाभ उनको मिले, इसलिए गंगा बहती रहती है। ताली बजाकर उसका भी स्वागत। पथरा में टकरा रही है, कहीं ऐसे हो रही है, कहीं ऐसे हो रही है, कहीं ऐसे हो रही है। गिर कहते हैं पर्वत को। पर्वत पर कितनी कितनी बड़ी दवाइयां बनती हैं, औषधि पर्वत पे ही बनती है। ये इरुफ्रेन, ब्रूफेन, ये जो जितना भी पैरासीटामोल खाते हो ना, ये भी उसमें मिलाना पड़ता है। अगर पहाड़ों पर्वतों से जड़ी बूटियां ना लाई जाए तो केवल केमिकल काम नहीं करेगा, मैं गारंटी से कहता हूं। कहीं गुरबेल तोड़ के ले आए, कहीं तुलसी दल ले आए, कहीं कुछ ले आए। बड़े बड़े संत जानते हैं ऐसी ऐसी पहाड़ों पे दवा हो रही है, पर ये पहाड़ कभी नहीं कहते कि बदले में हमें कुछ दे जाना। दिया आपने कुछ। संत विटप सरिता गिर धरणी, ये पृथ्वी किसी से कहती है कि तुम मुझे टैक्स दो, नहीं तो तुम्हें मैं पाताल में ले जाऊंगी। बोलो। खूब गाड़ी चला, बुर 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 करके खूब खाई में गिरा दो, सो गिर जाती है बेचारी। लेकिन धरती नहीं कहती कि मुझे चोट लग गई। लगती है, सहन करती है, परंतु किसका बोझ सहन करती है? जो भगवान के भक्त होते हैं उनका भार सहन करती है, उनका भार सहन नहीं करती जो दिन रात भक्षा भक्ष खाते हैं, मदरा पान करते हैं। ये मनुष्य का भोजन नहीं है, क्योंकि ये वस्तु हमें गलत दिशा को लेगी। देखिए रामा दल में भी ऐसे ऐसे लोग थे, जब तक मदरा पान नहीं करते थे, मदरा नहीं पीते थे, जब तक वो भगवान का भजन करते थे। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो ना राधे राधे। आज 2 टोला में बट गए हो, फिर से 2 मोहल्ला बन गए। भाई लोग जोर से बोलो राधे राधे। माताएं बोलो राधे राधे। परंतु मुझे यह विश्वास नहीं होता कि सर्दी भाइयों को ही क्यों लगती है। भगवान कसम, मैं तो सही कह रहा हूं। ठिठुरते हैं तो यही ठिठुरते हैं, कथा नहीं सुनते। खेल बिगाड़ने वाला मनुष्य ही क्यों होता है? ये खेल बिगाड़ने बैठ जाता है। ये नहीं कह रहा हूं कि ये कथा सुन रहे हैं, दूर से सुन रहे हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि सी ये राम मैं सब जग जानी। पता नहीं कौन हनुमान जी बनकर बैठ गया हो और मैं उससे डांट कर कहूं ना 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 ना, हंसाता हूं मैं तो भैया। धूप आ गई सो ये धूप में आते हैं, ज्यादा सर्दी है सो रजाई ओढ़कर बैठ जाते हैं। अब क्या ठप्पे से उधर डाल दिया। हाँ भले फला पंडाल खड़ा रहे, गोपाल जी ठंडी मरे सो मरे, लेकिन हम ना मर पाए। जय हो। बोलो जोर से राधे राधे। प्रजा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसा भी बने भला बुरा सुनना चाहिए। बुजुर्ग तो चलता है, लेकिन 20-20, 30-30 साल के भी ऐसे बैठे हैं बेचारे। अब जीन्स चल गया,
एक पैर ऐसे कर लिया, एक ऐसे कर लिया, सुन रहे हैं, कम से कम सुन तो रहे हैं। मुझे तो ये आश्चर्य है। तो पृथ्वी पर बात चल रही थी, पृथ्वी किसका भार सहन करती है? जो भगवान का भजन करते हैं और थोड़ी कभी गलती हो जाए तो भी कर लेती है। लेकिन रामादल में विभीषण ही भजन नहीं करता था, विभीषण के जैसे और लोग भी थे जो भजन करते थे, जिन्हें आप नहीं जानते, तुलसीदास जी जानते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि भल न कीन तैन से चरना। अब देखिए गोस्वामी जी इशारा कर रहे हैं, गोस्वामी जी इशारा कर रहे हैं कि विभीषण के बाद भी कोई भगत था लंका में। ये किसके ऊपर चौपाई है? किसी को याद है? हाथ ऊपर उठाकर बता दीजिए। भले न कीन ते निश्चरना। कौन कह रहा है? बार बार रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और जगने के बाद क्या कहता है? भले न कीन ते निश्चरना। आबे मोहे आए जगाए हुआ, आबे मोहे आए जगाए हुआ, अजहु तात त्यागे अभिमाना, अजहु तात त्यागे अभिमाना, अरे भजहु राम हो यही कल्याण, भजहु राम हो यही कल्याण। तो विभीषण की जगह कितने हो गए? 2। कुंभकर्ण कहता है तूने भला नहीं किया, मुझे लेट जगाया है, और इतना लेट जगाया है कि का बरसा जनु कृषि सुखाने, और समय चूक पुनी का पछताने। लेकिन अब भी गुंजाइश है, अब भी गुंजाइश है। अजहू तात त्याग अभिमान। ये जो तू अभिमान लिए बैठा है ना, ये जो इतना लंका का राजा हूं, सोने की लंका है, करोड़ों मेरे पास निश्चर हैं। कहते हैं ना हम लोग, ऐसे कभी कभी हो जाता है, 4-6 मंजिल के मालिक बन जाते हैं, 2-4 गाड़ियां चलने लगती हैं, 2-4 लाख रुपया 10 लाख साल में आता जाता रहता है, 80-90 हजार मिलने लगे, 50 हजार मिलने लगे, तो एक ही बार में भगवान समेट लेता है। बोलो राधे राधे। अभी भी मौका है, राम की शरण में चले जाओ। इतना रावण सुन सकता है? बताओ। अरे नहीं सुन सकता ना? हाथ उठाकर बताओ। रावण के लिए तो राम बैरी है। बोलो जय श्री राम। इतने धीरे बोले हो। 22 तारीख करीब आती जा रही और आप, अरे बंबई से देखो सही, एक बालिका आ रही है, मोमडन से है, लेकिन वो कहती है मैं सनातन मुस्लिम हूं। बंबई से पैदल आ रही है अकेली, जिस राष्ट्र से वो हो, जिस प्रदेश से होकर आ रही है, वहां के प्रदेश के मुख्यमंत्री विधायक उसके चक्कर लगा रहे हैं। किस लिए? केवल राम के लिए आ रही है पैदल। मुझे लगता है आज वो कुरवाई पार हो गई होगी। क्यों जो? हाँ, कुरवाई आने वाली बंबई से आ रही है, अकेली बेचारी पैदल आ रही है। यंग है, 18-19 वर्ष की लड़की है, और वो अकेली आ रही है। क्योंकि जाके राम रखवारे हो जाए, उसका बाल बांका कौन कर सकता है? जा पर कृपा राम के होई, और ता पर कृपा करें सब कोई। उसने नहीं कहा मुझे पुलिस चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे सहायता चाहिए। वो अकेला बैग टांग कर 2 जोड़ी कपड़े लेकर आई, तो अपने आप प्रदेश सरकारें करने लगी। मध्य प्रदेश में आई, हमारे मोहन यादव जी ने बंसी बजाई, 4 ऐसे गार्ड भेज दिए। MP में बाल बांका बेटी का नहीं होना चाहिए। ताली बजाइए जोरदार। मध्य प्रदेश में बिटिया को कोई आंख उठाकर ना देख सके, ऐसे गार्ड लगा दिए। ऐसे जिस क्षेत्र से जाते हैं वो विधायक साथ में जा रहा है।
किसके लिए? सिर्फ राम के लिए, केवल वो राम के लिए निकली। व्यवस्थाएं कितनी हो गई। अगर आप राम का भजन करोगे तो ये 10 मंजिल मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेटा बेटी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विभीषण जैसा राज अपने आप मिल जाएगा। बोलो जोर से राधे राधे। करके तो देखो। और उसने ये भी कह दिया, जरूरी नहीं है मुझे 22 तारीख को कोई जाने दे, मुझे मतलब नहीं है 22 तारीख से। मैं तो 23 को भी पहुंच सकती हूँ, 24 को भी पहुंच सकती हूँ, 25 को भी पहुंच सकती हूँ। मुझे किसी के साथ फोटो नहीं खिंचाना, मुझे तो राम के साथ फोटो खिंचाना। तो कुंभकर्ण ने कहा, रावण से अभी भी है मौका, लेकिन भक्त 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 जब भक्ति में से हम दूसरी रास्ते पड़ जाते हैं तो बिगड़ जाते हैं। जब रावण ने सोचा ये ऐसे नहीं मनेगा, इसको मदरा पिलाना चाहिए, तो देखिए जिसके घर में मदरा पी जाती है फिर क्या होता है। जिसके घर में भक्षा भक्ष खाया जाता है, तुलसीदास जी कहते हैं वही कुंभकर्ण राम का भजन कर रहा था। फिर गोस्वामी जी कहते हैं महस खाए कर वज्रा पाता, महस खाए कर मदरा पाना, और गर्जा वज्रा घात समाना। हट जाओ, अब मैंने पी ली है, अब मुझे भगवान नहीं दिख रहे, अब मैं घर में भी रखूंगा, अब मैं किसी को नहीं समझूंगा। समझ लो उस घर में कलयुग घुस गया। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना। अधर्म रूपी जो कलयुग है, अगर उसके अधर्म के आप लोग मित्र बन गए तो समझ लो हमारा नाश हो जाता है। अच्छा भला व्यक्ति बिगड़ गया कुंभकर्ण, नहीं तो वो सो रहा था अच्छे से। एक मांस मदरा खा करके, मदरा पी करके गया, राम से बैरी हो गया। विभीषण की जरूर बड़ाई की, धन्य धन्य तू धन्य विभीषण, तेने तो कुल को उजागर कर दिया। ये तो हमारे श्री महाराज जी आए महलुआ चौराहे से, महंत जी, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमने थोड़ी राम चर्चा की। एक बार और ताली बजाइए, फिर कृष्ण चर्चा में प्रवेश करें। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, भगवान राम राम राम, बोलो राम राम राम, मेरे राम 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 मेरे राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, हो राजा राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। भगवान का जन्म हुआ भादों की अष्टमी तिथि, रात्रि के 12 बजे बादल गरज रहा था, बिजली चमक रही और रोहिणी नक्षत्र था, रिमझिम पानी बरस रहा था। 7 तालों के अंदर वसुदेव देवकी पड़े हुए थे। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। चतुर्भुज रूप में भगवान आ गए। देवकी वसुदेव तो घबरा गए, हे प्रभु ये कैसी लीला है। बोले आप घबराओ मत, आप बिल्कुल मत घबराना, मैं तुम्हारा बेटा हूं और अभी तो मैं नारायण रूप में, चतुर्भुज रूप में खड़ा हूं, आपको समझाने आया हूं। बोले एक काम करो, जल्दी से मुझे गोकुल छोड़ दो। वसुदेव बोले जल्दी से काहे को छोड़ दें गोकुल। अरे बोले हमें मामा जी ते बचा लो। बोलो जोर से राधे राधे। अब देखिए हंसी मजाक की कथा है, इसमें भगवान छोटे से हैं, जैसे अपने घर का बच्चा नहीं तोतली भाषा बोलता है तो कितनी हंसी आती है। तो भगवान अभी तो नारायण है, कह रहे हमें बचाओ। बोले किससे? बोले हमारे मामा जी कंस से। क्या करें? बोले गोकुल हमें छोड़।
क्योंकि रात्रि के 12 बजे क्या हुआ, इतने जोर का प्रकाश हुआ, जैसे ये फुग्गा फूट गया ना, ऐसे ही हुआ। बोलो राधे राधे। कंस को मालूम चला कि कुछ ना कुछ हुआ है। बालक रो रहा था, लेकिन वसुदेव जी भगवान की बात सुन करके कृष्ण को गोकुल ले गए। पहरेदार सो गए और सातों ताले खुल गए। यमुना जी बिल्कुल बारिश में भादों के महीने पर उफान में आ रही थी। यमुना जी सोच रही थी मैं भगवान के चरणों को छू लूं। जब वसुदेव जी नाक तक डूब गए तो भगवान ने कहा, सूप में रखे हुए थे छोटे से, हे यमुना महारानी तुम नीचे को है जाओ, मेरे पिताजी तो डूब के मर जाएंगे। यमुना जी बोली, जब तक चरण नाए छूंगी तब तक नीचे नाए होंगी। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने अपना पैर लटका दिया। यमुना पटरानी ने चरण छूते ही सीधे नीचे चली जाती हैं, वसुदेव को रास्ता दे देती हैं। जिसको कभी रास्ता नहीं मिलता वो दिल से भगवान से मांगे तो उसे रास्ता मिल जाता है, ऐसा भागवत कथा में लिखा है। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। वसुदेव जी चले जाते हैं। माया रूपी कन्या यशोदा के घर हुई है, ध्यान रखना। यशोदा को होश भी नहीं है मेरे यहाँ कन्या है कि पुत्र है। वसुदेव जी ने अपने पुत्र को छोड़ दिया। भगवान छोटे बन गए और कन्या को लेकर दोबारा पहुंच गए। ताले भी लग जाते हैं, पहरेदार भी जग जाते हैं। वसुदेव जी ऐसे के ऐसे कारागार में दोबारा हथकड़ियां, बेड़ियां, नार में तोक लग जाती हैं और बालक के रोने की आवाज आने लगती है। कंस घबरा गया, लगता है मेरा काल आ गया। तलवार को उठा करके सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सीधा कारागार की ओर जा रहा है। दरवाजे खोलो, सातों ताले खोलो। लेकिन सुखदेव कहते हैं, कन्या देवकी की गोद में एक छोटी सी कन्या है। तो कन्या ले तब देव की, अरे आगे राखी आए, दीन बचन आधीन कहें, कंस ही रही सुनाए। कि अहो भ्रात यह दान तुम्हें हमको अब दीजिए, अरे है कन्या जिए जान, याते भय तुमको नहीं। भैया ये मेरी गोद में, ये मेरी छोटी सी गोद है, इसमें कन्या हुई है, बेटा नहीं हुआ है, इसलिए इससे तुम्हें कोई डर नहीं है। तुम्हें तो बेटे से डर था, मेरे सभी बेटे तुमने मार दिए, कम से कम मेरे आंचल में इस छोटी सी बेटी को छोड़ दो। मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं। कंस कहता है, मारना नहीं, मारना नहीं। अरे देवकी तुझे शर्म नहीं आती इस बात को कहते हुए? अरे वो मायावी है, वो छलिया है। उसने सोचा बेटा बनकर जाऊंगा तो कंस के हाथों मारा जाऊंगा, बेटी बनकर जाऊंगा तो बच जाऊंगा। बड़ा चालाक, अहंकारी कंस है। और मालूम है क्या बोला कि वो न आया मेरे भय से। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जरा देखिए घमंडियों का घमंड, उन अहंकारियों का घमंड देखो जिनकी सोने की लंका थी फिर भी जिंदा नहीं रह पाए, जिनके 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती थे फिर भी राम के विरोध करने से नहीं रह पाए।
दो आंसू बहाने वाला कोई नहीं बचा। ऐसे ये कंस भी क्या कर रहा है, क्या कहता है कि वो न आया मेरे भय से, उसकी ये माया आई है, लेकिन इस खड़ग से कटने को उसकी ये छाया आई है। छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। हो सकता है इस लड़की का विवाह होगा, इस बेटी का विवाह होगा, इसका 8वां बेटा मेरा काल बन जाए, इसलिए वो सातिर बदमाशी करके आया है और देवकी के गोद से बच्ची को छीन रहा है। देवकी कहती है भैया छोड़ो, भैया मत करो। कंस ने छीन लिया और आकाश में देवताओं से कहता है देखो ये है, ये मुट्ठी में मेरा काल है, कौन बाल बांका करेगा मेरा। अब जैसे ही कंस ने क्रोध में बच्ची को जैसी पृथ्वी पर पटका, वो आकाश में चली जाती और मालूम है क्या बोली कि किम मया हत्या मंदः। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, भागवत में लिखा है उस योग माया ने कहा कि किम माया हत्या मंदः और जाता खलु कृत यत्र कोयवा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणा वृथा। मतलब ऐ दुष्ट मुझे मारने वाले, अरे तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो ब्रज में प्रकट हो गया। कंस बोला है मैंने इतना प्रबंध किया, इतने पहरेदार लगाए, इतनी व्यवस्थाएं की, इसके बाद 84 कोस में प्रकट हो गया। अरे वो गांव कौन सा है, वो जगह कौन सी है 84 कोस में। कन्या बोली भगवान की माया थी, बोले ये मुझे पता नहीं, लेकिन तेरा शत्रु जरूर आ गया। बोलो जोर से राधे राधे। अरे बोलो ना राधे राधे। महाराज जी क्या सोचेंगे कि मैं चौराहे से यहाँ तक आ गया तो ये लोग बोल राधे राधे नहीं बोल। एक बार श्री महाराज जी के लिए बोलिए राधे राधे। हाँ कम से कम थोड़े राधे से होता क्या है, कलयुग में यही कल्याण है। कानों ने सुना अंदर ले गए, आंखों ने देखा दर्शन हो गए, लेकिन कलयुग कहता है मुझसे नहीं निकालोगे जब तक मैं कल्याण नहीं होने दूंगा। बोलो राधे राधे। हाँ? बोलना पड़ेगा और नहीं बोलोगे तो काम भी नहीं चलेगा भाई, बोलना तो पड़ेगा। कंस ने कहा कि इसने कहा है कि मया हत्या मंदः, मुझे क्या मारेगा, जाता खलु त्वांतकृत यत्र कोई बा पूर्व शत्रुर्मा। तेरा शत्रु तो पहले ही जन्म ले लिया। आहा कहां ले लिया, बड़ी मुश्किल है। इधर की बात छोड़ी, कंस ने आपातकालीन सभा लगा दी। राजा कभी कभी सभा टाइम पर लगाते हैं, बोले 12 बजे, जैसे अदालत का टाइम होता है ऐसे ही राजाओं का टाइम होता था दरबार में आने का। लेकिन नहीं, जब बे टाइम दरबार लगे तो उसे आपातकालीन सभा कहते हैं। बोलो जोर से राधे राधे। अभी जाके देखो तो अयोध्या में आपातकालीन सभा लगी होगी इन संतों की। क्यों जी, अयोध्या में रामलला आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, रामलला आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, ये गेट सजा देना चाहिए, वो गेट सजा देना चाहिए, इस गली के खंबे में ये मेला लग रहा है उसे कलरफुल कर देना चाहिए। और सज्जनों वहां का राजा ही कलरफुल है, राजा ही भगवा ओढ़ने वाला है, तो यूपी में कसर रहने ही वाली नहीं है। बोलिए योगी जी महाराज की जय हो। कोई कमी नहीं है, होगा तो धर्म करने वाला होगा, चाहे किसी का नाम लेने वाला हो। अगर सही रहेगा तो ठीक रहेगा, अगर गड़बड़ की
तो बहुत तरीके हैं हमारे योगी जी के पास। मैं किसी सरकार या पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद उनका शिष्य हूँ, इसलिए मैं योगी जी को प्रणाम कर रहा हूँ। बोलिए योगी जी महाराज की। गोरखनाथ पीठ के जो महंत हैं उनको प्रणाम करने कौन कौन नहीं जाता। भले पीएम हैं, लेकिन मैंने खुद देखा है पीएम भी एक बार योगी जी को प्रणाम करते हैं, बाकी की ड्यूटी बाकी है। क्यों? महंत हैं पहले, बाद में कुछ भी बनकर सीएम बनकर देश की सेवा करते हैं, उनके आगे पीछे है कौन। लेकिन सज्जनों, यूपी में जैसी भलाई है वैसी कहीं नहीं है। मुझे लगता है अब तो एमपी भी सुधार में है। बोलो राधे राधे। और होगा। और जिस दिन राम गर्भगृह में बैठ जाएंगे, कहते हैं जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। राम कथा में लिखा है, अभी 500 साल पहले से नहीं थे, लेकिन जा दिन ते, अब 22 तारीख के ही समझ लेना, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। पूरा समय अनुकूल हो जाता है कि जोग लगन ग्रहवार तिथि। हम तो भैया दोनों तरफ प्रवेश कर जाते हैं। जब संत आ जाते हैं तो राम कथा की तरफ मन लग जाता है कि जोग लगन ग्रहवार तिथि और सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुते राम जन्म सुख मूल।